पड़ गया है जेड बराबर जेड दिया हुआ है, जेड बराबर क्या दिया हुआ है, जेड यहाँ पर जो है कि आपका दिया हुआ है। तो ये देखिए जेड का फलन कौन है, जेड है। यहाँ पर थोड़ा आपको समझने में कठिनाइयाँ हो सकती है, जेड का फलन यहाँ पर क्या है, जेड। तो इस जेड का अवकलन, जेड के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इस जेड का अवकलन जो है आपका 1 हो जाएगा और इस जेड का होगा डी जेड अपान डी जेड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा लिखने में आपको परेशानी हो सकती है, ठीक ना। चलिए, तो ये आपका थोड़ा कन्फ्यूजन वाला सवाल है और इस चीज़ को हम लोग को निकालना है। तो इस चीज़ को निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, पहले मैं यहाँ पे सूत्र को नोट कर देता हूँ। हमको निकालना है क्या क्या, निकालना है डेल्टा एक्स वाई जेड अपान डेल्टा जो है आर थीटा और क्या जेड, ये निकालना है। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए देखिए, मैं पहले नोट करता हूँ। डेल्टा एक्स अपान डेल्टा आर, डेल्टा एक्स अपान थीटा, डेल्टा थीटा, डेल्टा एक्स अपान डेल्टा जेड, यानी कि डेल्टा एक्स अपान डेल्टा आर चाहिए, डेल्टा एक्स अपान डेल्टा थीटा चाहिए, डेल्टा एक्स अपान डेल्टा जेड चाहिए। ठीक है, चलिए वाई के लिए आइए भाई, डेल्टा वाई अपान डेल्टा आर चाहिए, डेल्टा वाई अपान डेल्टा थीटा चाहिए, डेल्टा वाई अपान डेल्टा जेड चाहिए। चलिए तो जेड के लिए आइए, डेल्टा जेड अपान डेल्टा आर चाहिए मान, डेल्टा जेड अपान डेल्टा थीटा चाहिए, इसके बाद डेल्टा जेड अपान डेल्टा जेड चाहिए। तो डेल्टा जेड अपान डेल्टा जेड को जो है कि लिखने का तरीका आपको याद होना चाहिए, ठीक ना। ये नहीं कि दोनों का जेड जो है कि डेल्टा जेड अपन डेल्टा जेड आप लोग कर देंगे। चलिए भाई, तो हम लोग निकालना शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर हम लोग इसका देखिए एक्स वाले का एक्स के सापेक्ष और सॉरी आर के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष और जेड के सापेक्ष, यहाँ पर 3 वैल्यू हैं। कितनी है, 3। देखिए आर थीटा और जेड, यानी आर के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष और जेड के सापेक्ष। एक्स का जो भी आप अवकलन करेंगे एक बार आर के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष और जेड के सापेक्ष, क्योंकि यहाँ पर 3 जो है आपकी चर राशियाँ हैं, तो तीनों के सापेक्ष जो है आपको अवकलन करने का मिलेगा। चलिए, तो इसका हम लोग पहले आर के सापेक्ष करते हैं, पहले आर के सापेक्ष करते हैं। तो डेल्टा एक्स अपान डेल्टा आर हो जाएगा, आर का अवकलन 1 हो जाएगा, कास थीटा आपका बच जाएगा। ठीक है, आर के सापेक्ष हो गया। अब देखिए इसके बाद डेल्टा एक्स अपान डेल्टा थीटा, थीटा के सापेक्ष करेंगे तो देखिए आर का आर रहेगा और कॉस थीटा, थीटा है ना, कॉस थीटा का अवकलन होता है माइनस साइन थीटा, हम लोग अभी किए थे। अब देखिए इसी का जेड के सापेक्ष, तो डेल्टा एक्स अपान डेल्टा जेड। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि इसमें तो जेड है, ये नहीं है भैया। तो जब जेड नहीं है तो इस टोटल का अवकलन आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, चलिए वाई के लिए आते हैं भाई। अब देखिए y का करेंगे तो फिर डेल्टा y, यानी कि y का डेल्टा r के सापेक्ष डेल्टा r हो जाएगा इजिकल टू r का अवकलन 1 हो जाएगा, साइन थीटा आपका वैसे ही छप जाएगा क्योंकि अचर राशि को डिनोट करेगा। इसके बाद थीटा के सापेक्ष करेंगे तो डेल्टा y अपान डेल्टा थीटा इजिकल टू साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा, r अचर राशि है यानी कि r साइन क्या हो जाएगा, सॉरी साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, इसके बाद जेड के सापेक्ष करेंगे तो डेल्टा y अपान डेल्टा जेड, इसमें जेड तो है नहीं भैया, तो ये टोटल मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जेड के लिए आइए। अब देखिए इस जेड का हम लोग एक बार आर के, यानी कि डेल्टा जेड अपान इस जेड का हम लोग आर के सापेक्ष करेंगे तो डेल्टा जेड अपान डेल्टा आर इजिकल टू, इसमें आर तो है नहीं, इस साइड में आर है नहीं, तो ये 0 हो जाएगा। डेल्टा जेड अपान डेल्टा थीटा का भी मान निकालना है, इसमें भी थीटा नहीं है तो 0 हो जाएगा। डेल्टा जेड अपान फिर जेड के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पर जेड है तो जेड का अवकलन आपका 1। अब ये नहीं कि इसका अवकलन आप 1 कर देंगे, जो आपका जो है कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो मान है वो आपका फलन डिनोट कर रहा है, यानी कि जेड का फलन जेड है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, देखिएगा कैसे जो है कि यहाँ पर किया गया है। चलिए अब हम लोग जो है कि आसानी से मान रख करके यहाँ पे निकाल सकते हैं। सभी मान को रखा जाए, डेल्टा एक्स अपान डेल्टा आर कितना है, कॉस थीटा। इसके बाद इसका मान कितना है, माइनस आर साइन थीटा। इसके बाद इसका मान कितना है, 0। आगे बढ़ते हैं, इसके लिए यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, इसके बाद आर कास थीटा, इसके बाद कितना है, 0 है। चलिए इसके लिए आ जाइए, तो इसमें आपका टोटल वैल्यू 0 है और ये आपका टोटल मान केवल कितना है, 1। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो है आपका पॉइंट आपका दिया गया है, देखिए ये आपका R1 है, R2 है और ये क्या है, R3। 3 मान आपके 3 पंक्ति यहाँ पर है और देखिए उसी पंक्ति से हम लोग जो है कि विस्तार करेंगे जिस पंक्ति में अधिकांश अवयव 0 हो। तो देखिए हम लोग देख रहे हैं कि R3 में जो है कि अधिकांश अवयव 0 है। अब यहाँ पर C1 की हम लोग बात करें तो ये C1 होता है, ये C2 होता है और ये क्या होता है, C3। तो C3 में भी अधिकांश अवयव क्या है, 0 है। तो या तो आप C1 से C3 से विस्तार कर दीजिए या तो आप R3 से विस्तार करेंगे। तो
तो R3 से विस्तार करेंगे तो इससे विस्तार नहीं करना पड़ेगा, केवल आपको 1 से करना है विस्तार। सूत्र क्या चलता है देखिए, प्लस चिन्ह का इस सूत्र का सारणी का सूत्र क्या चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये जो है सारणी के चिन्हों का सूत्र है। चलिए तो हम लोग आते हैं 1 पे आएंगे तो प्लस लगेगा, तो 1 से जब विस्तार हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, 1 से जब विस्तार करेंगे तो यह हो जाएगा 1। अब देखिए इस 1 के सामने ये आ रहा है तो ये छूटेगा, ये दोनों बच जाएंगे, इससे इसमें गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा r cos स्क्वायर थीटा। फिर इससे इसमें करेंगे तो बीच में हमेशा माइनस लगता है फार्मूले के हिसाब से, और साइन थीटा में तो ये r साइन स्क्वायर थीटा होगा, तो यानी कि माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा r साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1, r को कॉमन ले सकते हैं तो केवल आपका r हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो आपका वही रह जाएगा, छोड़ सकते हैं। r कॉमन हो गया तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप लोग पढ़े होंगे r गुणे, अभी हम लोग पहले सवाल में देखे हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये सौर समीकरण से 1 के बराबर होता है। यहाँ पर 1 आप लोग लिख सकते हैं, बराबर कितना हो जाएगा r, यानी कि टोटल जो हम लोग का आंसर यहाँ पे फाइंड हो गया है, टोटल जो आंसर हम लोग का मिला है, किसका आंसर निकालना था, डेल्टा एक्स वाई जेड अपान डेल्टा जो है आर थीटा और क्या जेड, बराबर कितना आ गया, जो है कि आपका आर यहाँ पे निकल करके आ गया। तो यहाँ पर जो है ना ये फाइनल आंसर यहाँ पे निकल करके हम लोग का आ गया। यही आपसे पूछ रहा